नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे आज के चर्चा की। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में उत्साह का माहौल है। नवनिर्मित मंदिर में भगवान राम के बाल स्वरूप के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंचने लगे हैं। इसी बीच इस पावन अवसर पर अयोध्या में धूमधाम और भव्यता के साथ आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं देश भर में जगह जगह रामलला के आगमन की खुशी में राम भक्तों ने शोभा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके तहत देश के विभिन्न प्रदेशों में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तो वहीं लोगों द्वारा भी इस शोभा यात्रा का खुले मन के साथ स्वागत किया जा रहा है। तो इसी चर्चा पर हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ेंगे, जो हर पल की अपडेट ग्राउंड से सीधे आप तक पहुंचाएंगे। इसी के तहत सबसे पहले पलवल से हमारे साथ जुड़ेंगे प्रवीण आहूजा, कालावली से हमारे साथ जुड़ेंगे जगदीश प्रजापति, फरीदाबाद से मोनू पांचाल और चंडीगढ़ से ओपी शर्मा। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हम पलवल, प्रवीण आहूजा के पास। प्रवीण, पलवल में आपके जिले में क्या कुछ हल्के में क्या कुछ खास हो रहा है और किस तरह से राम जी के स्वागत के लिए लोगों में उत्साह देखा जा रहा है? जैसे बताया मैंने अभी कि जगह जगह पर राम भगवान के आगमन को लेकर लोगों में उत्साह है, लोगों में जश्नमय का माहौल है और लोग शोभा यात्रा कर रहे हैं। शोभा यात्रा में सभी लोग मौजूद हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। इसी के तहत लोग उनका स्वागत भी कर रहे हैं। तो पलवल में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? क्या वहां पर भी शोभा यात्रा निकाली जा रही है? वहां पर भी लोगों में उत्साह तो होगा ही, और शोभा यात्रा को लेकर लोगों में कैसे वहां पर स्थिति देखी जा रही है? लोगों में उत्साह है कि नहीं? अनाया, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 22 जनवरी के जो श्री रामोत्सव को लेकर हिंदुस्तान के अलावा पूरे विश्व में जहाँ भी श्री राम जी के भक्त हैं उनके अंदर एक उत्साह, उमंग, एक ऐसी जज्बा देखा जा रहा है जो आज तक तो हमने नहीं देखा, जिसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में तो दीपावली का उत्सव मनाने की तैयारियां तो चल रही हैं। विश्व स्तर से लोग अभी तो दीपावली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये वो अद्भुत अलौकिक ऐतिहासिक क्षण होगा जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और जिसको लेकर तमाम पिछले लंबे समय से जो है जिसे कहते हैं तैयारियां चल रही हैं, और हर घरों में दिए जलाने के लिए प्रथा दोबारा से चलाई जा रही है, लड़ियां लगा रहे हैं। मंदिरों में स्वच्छता अभियान को लेकर बिल्कुल पूरी तरह से तमाम लोग जुटे हुए हैं। सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, हम तो यूं कहेंगे कि छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो ही कहते हैं कि 500 वर्ष के बाद जो ये सुनहरा अवसर आया है जिसकी उन्होंने अपने जीवन काल में कल्पना नहीं करी थी, लेकिन आज उन्हें सौभाग्य मिला है। ना जाने कौन सी पीढ़ी ने इस दृश्य को देखा था, इस मनमोहक समय को, जिसे कहते हैं कि अपने जो बुजुर्ग थे, उनके पूर्वज थे, उन्होंने ऐसी घड़ी में अपना सहयोग दिया था। लेकिन आज एक ऐसी घड़ी है जिसको लेकर तमाम लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। मेरे साथ आचार्य चंद्रेश उपाध्याय भी हैं, कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनके मन में क्या उत्साह है, किस तरह की तैयारियां चल रही है। क्योंकि जगह जगह यूं कहें कि पूरे पलवल जिले में यूं कहेंगे ना, सैकड़ों स्थानों पर इस समय जो भागवत कथा चल रही है या कथाचार्य अपने हैं वो भी खड़े हैं, तमाम उनके भक्त भी खड़े हैं, शिष्य भी खड़े हैं। लोगों में भाव देखा जा रहा है और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। जब भी कहीं जिक्र आता है तो सब लोगों को संबोधन के साथ साथ जय श्री राम की बात कर लेते हैं। उनसे बात सबसे पहले एक बार जो आचार्य हैं, ये सवाल जरूर पूछिएगा कि राम मंदिर को लेकर बात कर लेते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। आगे आइए थोड़ा सा। आचार्य जी, बहुत उत्साह देखा जा रहा है भक्तों में, तमाम जो भक्त हैं लोग बड़े खुश हैं कि ऐसा अलौकिक दृश्य देखेगा। वो इतिहास का पल आ गया जिसको लेकर लंबे समय से तैयारियां चली जा रही है, तो उसको लेकर आपके मन में क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले तो हम सभी मिलकर के और एक बार भगवान राम जो हमारे हृदय में विराज रहे हैं, 22 तारीख को मंदिर में विराज रहे हैं, एक बार उनके लिए जोरदार जयकारा लगा देंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं तो यही कहूंगा, साल में एक बार दीपावली आती थी महाराज, लेकिन 22 तारीख हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने हमारे देश में 22 तारीख से दो दीपावली मनाने का अवसर हमको प्रदान किया है। 500 वर्ष हो गए महाराज, लेकिन मंदिर नहीं बन पाया। त्रिपाल में मेरे रामलला विराज रहे थे, लेकिन ऐसा शुभ अवसर आया है हिंदुओं के लिए, और बल्कि पूरे संसार में ऐसा एक महाराज एक दिवस आया है, एक महोत्सव आया है जो 22 तारीख को दीपावली के रूप में सभी देशवासी इसको मनाने जा रहे हैं, और खूब देश में, विदेश में, संसार में इसकी तैयारियां चल रही हैं बहुत जोर शोर से। महाराज जी, आप खुद कथावाचक है, भागवत कथा का आयोजन करते हैं, तमाम पूरे भारत वर्ष में आप कथाएं कर चुके हैं, तो जगह जगह आपने माहौल देखा, तो इस बार का माहौल में आप क्या अंतर देख रहे हैं?
इस बार मैंने जो है अयोध्या में बहुत से जो मेरे मित्र हैं, हमारे गुरुजन हैं, संत हैं, उनसे बातचीत की है। सरजू नदी के किनारे, जिस सरजू नदी के गोद में मेरे रामलला जन्म लिए, चारों भैया जन्म लिए, उस सरजू नदी के किनारे में बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, विशाल यज्ञ हो रहे हैं। साक्षात रामभद्राचार्य जी महाराज, हमारे जगत गुरु, हमारे राघवाचार्य जी महाराज और बड़े बड़े जो राम कथा के प्रवाचक हैं, कथावाचक हैं, इस समय सबका जो इशारा है वो अयोध्या की तरफ है। सभी अयोध्या की ओर ही भाग रहे हैं और दर्शन के लिए, कथाओं के लिए, यज्ञों के लिए। सिर्फ ये यज्ञ हो रहे हैं, कथा हो रही है सिर्फ राम जी के लिए। रामलला को प्रसन्न किया जाए और देश विदेश में सभी लोगों को जागरूक किया जाए कि हमारे रामलला आ चुके हैं 22 तारीख को, और दर्शन करने के लिए दूर दूर से सभी भक्त पधारे हैं। आप बड़े सुंदर भाव से प्रचार कर रहे हैं श्री राम जी के लिए और लोगों को ये भी जागरूक कर रहे हैं कि जो है दीपावली मनाई जाएगी, फिर उत्सव मनाया जाएगा। तो एक सुंदर आप अपने मुखार से कुछ ऐसा बताएं जिससे राम भक्त जो है वो प्रसन्न हो जाएं और कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में एक बार फिर से राम की जो है उपासना फिर से जागृत शुरू हो जाए। हमारे जो देश के बड़े ही सुंदर गायक हैं मित्तल साहब, उन्होंने एक भजन गाया है और हम सब भी 2 लाइन गाना चाहेंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। मेरे राम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये महाराज मैं देख रहा हूँ सब न्यूजों पर ये भजन इतना छाया हुआ है। जिस प्रकार से हमारे राम जी पधार रहे हैं, रामलला पधार रहे हैं मंदिर में, तो हमारे मित्तल साहब ने बड़ा सुंदर भजन गाया है। पूरे देश में महाराज जितने जो गायक हैं, जितने भी संगीत के मधुर गायक हैं, वो सब राम जी पर आजकल भजन गा रहे हैं, नए नए भजन निकल रहे हैं। तो हमारे देश में बड़ी खुशी है कि रामलला पधार रहे हैं और जगह जगह कथाएं हो रही हैं। और मैं तो यही कहूंगा सबसे कि आप 22 तारीख को अपने अपने घरों में राम जी के लिए, जैसे अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है, दीपावली मनाई जा रही है, उसी प्रकार से आप अयोध्या न पहुंच पाए तो अपने अपने घरों में 5-5 दीपक जरूर जलाएं। और मैं तो कह रहा हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं दीपक जलाइए, लेकिन लोगों में खुद जागरूकता हो रही है कि हम 5 नहीं, हम इतने दीपक जलाएंगे जिस प्रकार से दीपावली मनाई जाती है। और देखिए हमारा ये मंदिर है, इसमें हमारा जितनी सुंदर तैयारियां चल रही हैं, हमारे प्रधान जी सेक्रेटरी साहब, सुंदर इस मंदिर को सजाया गया है लाइटों से। और यही मंदिर नहीं बल्कि संसार के जितने मंदिर हैं सबको बड़े ही सुंदर रूप से सजाया जा रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा सब देशवासियों से 22 तारीख को दीपावली की तरह मनाएं। बिल्कुल सही कहा है कि बड़े शब्दों में कहा है कि राम जी आएंगे और भगवा फहराएंगे। एक बार फिर से जिसे कहते हैं कि देश राममय हो चुका है, तमाम जितने भक्त है वो तमाम जो राम की स्तुति करने लगे हैं। राम के नाम का आज पूरी जगह हर जगह उपासना की जा रही है। यूं कहे कि तमाम मंदिर घर जहां भी देखा जा रहा है वहां पूरा माहौल राममय हो गया। बड़े सुंदर शब्दों में आचार्य जी ने बताया कि इस समय पूरे हिंदुस्तान के अलावा पूरे विश्व में दीपावली का उत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर लोगों ने अभी से तैयारी कर दी। और सच बात तो ये हो भी क्यों ना, क्योंकि लोग राम जो है सबके मन में बसे है, राम सबके हैं, जिसको लेकर जो आस्था है, जो भाव है, जो लोगों को जुनून है, वो सब देखा जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। और 22 तारीख को तैयारी को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट आ गया और उसी के तहत चलते हुए जिला प्रशासन खुद बाजारों में जाकर लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपनी खुशी को मनाएं, क्योंकि बहुत सुनहरा अवसर है। लेकिन उसके साथ लॉ एंड ऑर्डर का भी आप ध्यान रखेंगे कि किसी प्रकार की कोई सांप्रदायिक माहौल ना हो, उसको लेकर तमाम जो प्रशासन की ओर से वो भी व्यवस्था की गई है। साथ ही 26 जनवरी वो भी आ रही है, उसको लेकर भी तमाम तैयारी की जा रही है। जी अनाया। जी प्रवीण, हमने देखा कि राममय माहौल है सब जगह पर और लोग राम के लिए कितने खुश हैं और किस तरह से वहां पर जश्नमय माहौल हो रखा है। राम के लिए तो सब खुश हैं ही, पर देख रही हूं मैं कि गाने में मोदी का जिक्र जरूर कर रहे हैं कि मोदी को वापस लाएंगे। इसके साथ कालावली मैं आती हूं जगदीश आपके पास, आपके हलके में उधर क्या कुछ स्थिति है? जी ना, बिल्कुल बात कर ले 22 तारीख को राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तो लोगों में काफी उत्साह है जो देखने को मिल रहा है। कल आरती स्टेशन कालावाली की तरफ से अनाज मंडी की पूरी दुकानों को जो सजाने का प्रस्ताव है डाल दिया गया है। पूरी शहर में जो है लड़ियां है लगा दी गई है, कहीं ना कहीं पूरा शहर जो
चमकाया हुआ है और देखने को मिल रहा है कि सभी मंदिरों में भक्तों के द्वारा सफाई की जा रही है। और आज जो है यात्रा के लिए कल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उसके लिए तैयारियां हैं जो की जा रही है। पूरे शहर कालावाली में जो है शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उसको लेकर कहीं ना कहीं भक्तों में काफी उत्साह है जो देखने को मिल रहा है। वही राम भक्तों की ओर से एलईडी लगाकर बड़ा जो संबोधन है, प्रचार है, वह किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम को सीधे तौर पर शहर में दिलाएंगे, चौक चौराहों पर एलईडी लगाकर उसे प्रसारण किया जाएगा। वही देखने को मिल रहा है कि जो समाज से भी लोग हैं उनकी ओर से कल जगह जगह पर लंगर वगैरह के भी जो प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जिस दिन भगवान राम ने धरती पर जन्म लिया था उनके प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो सेवा भाव है, जब यूं सेवा भाव से वो लंगर लगाने का काम है जो करते नजर आएंगे। जी अनया। जी जगदीश, लंगर लगाएंगे, कई लोग शोभा यात्रा निकालेंगे और दिए जलाने की भी अपील की गई है सरकार ने, प्रशासन ने चंडीगढ़ में क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं ओपी शर्मा? में जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसको लेकर चंडीगढ़ में जो काफी जो है धार्मिक माहौल देखने को मिल रहा है। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें प्रॉपर, तो चंडीगढ़ में प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पूरे दिन छुट्टी रहेगी। वही हरियाणा सरकार ने 2:30 बजे तक जो छुट्टी का ऐलान किया है। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ के तमाम चौक चौराहों को जो भव्य लाइटों के साथ सजाया गया, साथ ही हर चौक चौराहे पर जय श्री राम जो है लिखा गया। वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंडीगढ़ में हर घर 5 दिए अभियान भी चलाया गया, ताकि जिस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो उस दिन शाम को वो 5 तरह के जो दीपक हैं उनको जलाएं। जहां तक बाकी बात करें तो पूरे हरियाणा या चंडीगढ़ की बात करें तो जो भारी तादाद में जो लोग पहुंच रहे हैं, हालांकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा था कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो उस दिन वो वहां ना पहुंचे, तो ऐसे में जो अयोध्या ट्रस्ट है उसके द्वारा सभी राज्यों के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किए गए। तो हरियाणा के लिए जो दिन है वो 9 फरवरी का निर्धारित किया गया और 9 फरवरी को जो है श्रद्धालु भारी तादाद में जो है वहां पहुंचे। हालांकि बहुत सारे श्रद्धालु अभी भी जो है अयोध्या पहुंचना जारी है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर अब बाहरी लोगों का या बिना इन्विटेशन के वहां पर जाने पर जो है रोक लगा दी गई है। तो लेकिन उसके बावजूद जहां तक हो सका लोग अयोध्या के आसपास बाराबंकी तक के इलाके तक के जो भी है वहां तक जरूर है पहुंचने की जो पूरी तरीके से कोशिश की। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में इस वक्त कलश यात्राएं या राम यात्राएं बहुत तरह का ऐसे धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। चंडीगढ़ के या हरियाणा के कई पार्क के अंदर स्टिकर्स लगाकर भी भगवान राम के जो है वो भजन चलाए जा रहे हैं। तो पूरी तरीके से एक भगवान में एक राम की जो मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसको लेकर लोगों में काफी धार्मिक उत्साह है। जी ओपी, जैसा कि हम बात करें, प्रधानमंत्री जो है किसी भी आयोजन की शुरुआत करते हैं तो उसके साथ जो है कोई ना कोई नेक काम जरूर करते हैं। अब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है, राम मंदिर का उद्घाटन होना है, तो इसके साथ हर प्रदेश में सफाई अभियान भी शुरू किया गया है, जहां पर हर मंदिरों में जाकर सभी, या फिर कार्यकर्ताओं की बात करें, नेता की बात करें, लोगों की बात करें, सभी जाकर मंदिरों में सफाई अभियान चला रहे हैं। तो उसी के चलते चंडीगढ़ में क्या माहौल है, मंदिरों में साफ सफाई की जा रही है? देखिए अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता या बड़े कार्यकर्ता हैं वो भी मंदिरों की जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जो परसों और कल 2 दिन मंदिरों में पहुंचे। तो वही तमाम जो जिले हैं उनके अंदर जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं राम मंदिरों की साफ सफाई अभियान चलाकर कहीं ना कहीं लोगों को भगवान राम में आस्था को लेकर जो एक माहौल बन रहा है उसके प्रति जागरूक करें। भारी संख्या में जो है अब लोगों को इंतजार है कि जब प्राण प्रतिष्ठा होगी करीबन 12:29 के आसपास का एक मुहूर्त बताया जा रहा है। 84 सेकंड के अवधि के अंदर जो है वो राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। करीबन 500 साल का जो एक इंतजार था भगवान राम, हम आमतौर पर भी किसी को राम ही बोलना चाहते थे, गुड मॉर्निंग या हेलो हाय, तो अब वर्तमान में शुरू है। तो भगवान राम का अगर पुरानी दृष्टि देखा जाए तो बहुत बड़ा महत्व है। अगर याद करें तो एक वक्त ऐसा होता था जब टीवी के ऊपर रामायण सीरियल जब चलता था तो कहते हैं कि सड़कें जो है खाली हो जाती थी, कोई सड़कों पर दिखता ही नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि धार्मिक आस्था सिर्फ अब से नहीं है, राम जो है वो सभी के देवता है और काफी पुराने समय से जो है उनके अंदर धार्मिक आस्था है। जी बिल्कुल। इसी के साथ जगदीश, आपके पास आऊंगी मैं। जगदीश, जैसे कि शोभा यात्रा निकालते हैं और हर जगह पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर, तो इस पर प्रशासन कितना अलर्ट है? क्योंकि शोभा यात्रा के चलते किसी और को इस चीज की परेशानी ना हो, लोगों को यातायात में परेशानी ना हो, इस पर प्रशासन कितनी अलर्ट है? जगदीश।
जी बिल्कुल, अगर पूरे सिलसिला जब प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की ओर से काफी अलर्टेशन दिखाई दे रहा है। वहीं अगर कालावानी शहर की बात करें तो कालावानी की शोभा यात्राएं जिसे निकाली जा रही है तो पुलिस की ओर से, ट्रैफिक पुलिस में सामान्य पुलिस की ओर से जो है रास्ते खोल दिए गए हैं और रूट है जो डाइवर्ट कहीं ना कहीं कर दिए गए हैं कि शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी तो लोगों को आने जाने में कोई तकलीफ न हो, इस तरह से प्रशासन की ओर से प्रबंध किए गए हैं। वही शोभा यात्रा जैसे निकलेगी तो हजारों की संख्या में जो लोग एकत्रित होंगे तो कोई घटना ना हो, कोई सुरक्षा सिस्टम की सुरक्षा को अंजाम ना दे पाए, उसको लेकर जो है सिविल वर्दी में जो पुलिस है तैनात कर दी गई है। कहीं ना कहीं चौकन्ना गुप्तचर विभाग की बात करें तो वह भी जो है चौक चौक पर दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं गुप्तचर विभाग के कर्मचारी भी जो बाहरी लोग आए हुए हैं उन पर निगाहें बनाई हुई है। भाई अगर रेलवे पुलिस की बात करें तो जो ट्रेनें आ रही है उनको चेकिंग बार बार की जा रही है, क्योंकि शोभा यात्रा निकली है तो हजारों की संख्या में लोग तो हुए, किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो उसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरा अलर्ट नजर आ रहा है। भाई अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों की ओर से भी लोगों को जो है गाइडलाइन जारी करने का काम उनकी ओर से किया जा रहा है, लोगों को मार्गदर्शन देने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है पूरा अलर्ट नजर आ रहा है। जी अनाया। जी जगदीश, प्रशासन पूरा अलर्ट तो नजर आ रहा है और अलर्ट होना चाहिए। 22 तारीख को लेकर काफी लोगों में उत्साह है और उसके चलते प्रशासन को अलर्ट होना भी चाहिए। 22 तारीख को जगदीश, एक और सवाल है आपसे कि 22 तारीख के लिए जो लोग अयोध्या जा रहे हैं उनके लिए प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं की हैं और जो लोग अयोध्या नहीं जा रहे हैं उनके लिए क्या कुछ कार्यक्रम के आयोजन किए गए हैं 22 तारीख को लेकर? बिल्कुल अनाया, जो 22 तारीख को लोग अयोध्या जा रहे हैं लेकिन प्रशासन की ओर से पहले तो उनको थोड़ा रोक लगा दिया कि 9 फरवरी को जो हरियाणा का दिन रखा हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं वहां अव्यवस्था ना हो, उसको लेकर प्रशासन बार बार अपील करता नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी राम भक्तों में काफी उत्साह है और जो राम भक्त नहीं मानते तो प्रशासन की ओर से उनको जो रास्ते हैं खुले कर दिए गए हैं। कहीं ना कहीं जो राम मंदिर के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं, बैनर लगे हैं, जब झंडे जिन पर लगे हैं उन वाहनों को डाइवर्ट करके रस्तों से निकाला जा रहा है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। और जगह जगह पर कई जगहों पर प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से और समाज के भी लोगों की ओर से लंगर लगाए गए हैं और अगर बात लंगर लगा दिए गए हैं और कई उनके लिए जो रहन सहन की व्यवस्था जो है की गई है। लेकिन अगर जो लोग नहीं जा रहे हैं उनकी अगर बात करें तो उनके लिए समाज से भी लोगों से मिलकर जो एलईडी लगाकर जो सीधा प्रसारण उनकी ओर से किया जाएगा और कहीं ना कहीं अलाप जो लगाने का काम है, अलाप लगाकर लोगों को, क्योंकि देर रात्रि हो सकती है तो उसको लेकर अलाप के प्रबंध किए गए, बड़ी जो लाइटिंग लगा दी गई है। अगर मंदिरों की बात करें तो मंदिरों के बाहर बड़े जो टेंट है लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं लंगर पानी की व्यवस्था जो है बाहर से प्रशासन और समाज से भी लोगों की ओर से की जा रही है। जी अनाया। जी जगदीश, आपके बताने के मुताबिक तो लगता है प्रशासन पूरी तैयारी के साथ है। प्रशासन की बात करें या लोगों की बात करें, सभी पूरी तैयारी के साथ इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। प्रवीण, आपके पास आऊंगी मैं। एक खबर कल ही आई थी कि जया किशोरी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और इस पर क्या कुछ चर्चा हुई होगी, आप बता सकते हैं हमें? जी एक बार सवाल दोबारा दोहराएंगे? प्रवीण, कल ही जया किशोरी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है, उनके आवास पर इनके बीच क्या कुछ चर्चा हुई होगी? स्वाभाविक है, जो कल मुख्यमंत्री के साथ जया किशोरी की जो बातचीत हुई है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो भी कहीं ये चाह रहे होंगे कि जो 22 तारीख को जो आधे दिन की छुट्टी की है उसको भी लेकर चर्चा की होंगी। साथ से सबसे बड़ी बात ये भी देखी जा रही है क्योंकि 22 तारीख का जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन होगा, ऐतिहासिक क्षण होगा, जिसको लेकर तमाम के पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में इस तरह की तैयारियां चल रही हैं। तो तमाम इस तरह की बातों को लेकर जया किशोरी ने पहुंचकर वहां बातचीत करेगी, क्योंकि स्वाभाविक है जहां इस तरह की चीज आएगी, जहां लोगों के दिलों से जुड़ने की बात आएगी, आस्था का संगम होगा और जहां कहते हैं कि 500 वर्षों के बाद फिर से एक बार एक सुनहरा अवसर आया है जिसको लेकर लोग जुड़ने का एक यूं कहें कि भगवा करने का फिर से मौका मिला है। तो तमाम सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जरूर इस तरह की बातचीत का कयास में लगाया जा सकता है, क्योंकि इस समय जो भी हमारे साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, ऋषि हैं, मुनि, तमाम सभी जो इस समय है कि वो उनको एक ऐसा अवसर मिला कि जो उन्होंने आज तक शायद ना देखा। उनका कहना है कि ऐसा सुनहरा अवसर हमें एक बार देखने का मौका मिला, शायद आने वाले समय में कम मिलता है, ऐसा किसी कह नहीं सकता। तो तमाम इन सब चीजों को लेकर कयास लगाया जा सकता है। जी, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आपके आसपास कुछ लोग मौजूद है वहां पर, उनसे बात करने की कोशिश करिए, उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या कुछ तैयारियां की है 22 तारीख को लेकर। अनायत कुछ आप हमें सुन पा रहे हैं प्रवीण? ओपी जी के पास हम लौटेंगे, प्रवीण से कनेक्ट होने में हमें थोड़ा समय लगेगा।
नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। ओपी, आपके पास हम लौट रहे हैं। चंडीगढ़ में लोगों में उत्सव का माहौल है और वहां पर प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने मिल रही है? अगर जो लोग अयोध्या नहीं जा रहे हैं तो उनके लिए कैसा व्यवस्था जो है सरकार ने प्रबंधन किया है व्यवस्थाओं का, ताकि लोग जो है अयोध्या ना जाकर भी वहां पर पूरा लुत्फ उठा सकें? की बात करें, हरियाणा, चंडीगढ़ या पूरे देश की बात करें, तो सुरक्षा एक ऐसा मसला होता है जो हमेशा एक बार शुरू नहीं होता, ये वक्त के हिसाब से चलता रहता है। लेकिन जब कोई बड़ा मौका होता है तो कुछ खास एहतियात, जरूरत से ज्यादा जो फोकस उनके ऊपर शुरू कर दिया। जैसे हर साल देश में 26 जनवरी 15 अगस्त होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ इन्फिल्ट्रेटेड या कोई ऐसी वारदात ना कर दे जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे। तो ऐसे में उस नजरिए से जो है सुरक्षा के प्रबंध चल रहे हैं। चंडीगढ़ के अंदर तमाम चौक चौराहे के ऊपर सीसीटीवी कैमरे जो 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहां तक लोगों की बात है, इस वक्त सर्दी है, कुछ लोग, ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बन सके। तो ऐसे में जो चंडीगढ़ के जितने भी मंदिर हैं, मंदिरों में जो है सत्संग, लंगर आदि का जो है प्रबंध किया गया है और दिन भर जो है वो सत्संग होंगे। और भगवान राम के जो प्राण प्रतिष्ठा है, इसमें अगर वो व्यक्तिगत तौर पर साक्षी नहीं रहे तो उस दिन वो धार्मिक तौर पर उसमें शामिल होकर कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप को इस कार्यक्रम का साक्षी बनाएंगे। तो कह सकते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर भी जो रामलला की प्रतिष्ठा को लेकर जो है वो काफी एक धार्मिक माहौल बना हुआ है। मंदिरों में जो है वो तमाम तरह की हर रोज झांकियां, शायद ही मतलब आमतौर पर कह सकते हैं कि मंदिरों से हर रोज किसी न किसी एक मंदिर से हर रोज झांकियां जो है चंडीगढ़ में निकाली जा रही हैं और लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि भगवान राम की अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा जो है वो भी। प्रधानमंत्री ने सभी से अपील की है कि सभी अपने घर में कम से कम 5 दिए तो जलाएं और घर के साथ साथ मंदिर और मस्जिद में भी इस बार बताया जा रहा है कि दिए जलाए जाएंगे रामलला के आगमन पर। ये इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास चंडीगढ़ से? देखिए, अगर चंडीगढ़ की हम बात करें तो चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर घर 5 दिए अभियान चलाया गया है। करीबन 40 लाख के आसपास जो दिए हैं उनके ऑर्डर जो है किए गए हैं और उन सभी को घरों में बांटने की जो है प्रक्रिया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जो है जारी है। इसके अलावा लोग खुद भी बाजारों के अंदर जाकर जो दीवे खरीद रहे हैं। आप किसी भी बाजार या दुकान के बाहर जाते हैं तो हर जगह आपको दीवे जो है जरूर दिखाई देंगे। इस वक्त चंडीगढ़ की हम बात करें तो क्योंकि हर घर दीप महोत्सव जो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मनाना है, तो उसको लेकर बाजारों में जो है वो दीवे और अलग अलग तरह के दीवे, मोमबत्तियां, इस तरह की बहुत सारी चीजें और लड़ियां जो दिवाली के वक्त जिस तरह की खरीदारी घरों को सजाने के लिए होती है, उस तरह की खरीदारी इस वक्त चंडीगढ़ में ही भी जारी है। जी बिल्कुल, चंडीगढ़ के साथ हम सभी से अपील करेंगे कि आप अपने घर में 5 दिए जरूर जलाएं 22 तारीख के लिए। इसी के साथ प्रवीण आपके पास लौटेंगे। प्रवीण, मैं आपसे सवाल कर रही थी कि आपके आसपास मुझे कुछ लोग मौजूद दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करिए और उनसे पूछिए कि 22 तारीख को लेकर उन्होंने क्या कुछ तैयारियां की है और कितना उत्साह है उनमें। जी अनायत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बार पहले एक बड़े सुंदर जो कहते हैं ना एक भजन छोटा सा ले लेते हैं ताकि जो राममय माहौल है उसको लेकर करना बहुत जरूरी है। मैं चारी जी पहले निवेदन करूंगा, एक छोटा सा भजन आप जरूर गाएंगे, फिर अन्य जो धार्मिक संगठन के लोग हैं, सामाजिक संगठन, उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। ये सुंदर सा भजन है। हम तो एक सुंदर सा भजन राम जी के लिए गाएंगे। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, बैठे हैं मेरे सीने में, बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मैं तो एक बहुत बड़ी बात कहूंगा, इस समय इतनी शीत लहर चल रही है महाराज, लेकिन अयोध्या की राम लहर के सामने वो शीत लहर भी फीकी पड़ रही है। मेरी अयोध्या से प्रातःकाल बात चल रही थी, मेरे संत और मेरे परिचित कुछ वहां पर पधारे हैं, गुरुदेव पधारे हैं। मेरी बात चली थी कि संसार में महाराज भारतवर्ष में खूब ठंड फैल रही है, लेकिन अयोध्या में महाराज बिल्कुल भी ठंड नहीं है इस समय। मेरी सुबह बात हुई 8 बजे अयोध्या से, तो सबसे ज्यादा शीत लहर, लेकिन शीत लहर के सामने जो है राम लहर की टक्कर हो रही है। तो राम लहर महाराज इतनी चल रही है पूरे भारतवर्ष में, भारतवर्ष नहीं बल्कि पूरे संसार में राम लहर चल रही है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप जितने भारतवर्ष के हैं, संसारी जितने भक्तजन हैं, जो भी न्यूज सुन रहे हैं, मैं आचार्य चंद्रेश उपाध्याय श्री राम वृंदावन से, जो पलवल शहर में
महाराज ये श्रीमद् भागवत की कथा श्री सनातन धर्म मंदिर कैंप में जो बड़ा ही प्राचीन मंदिर है वहां चल रही है। और इस समय हमारे इस जगह पर जो सामाजिक लोग हैं, मंदिर के हमारे प्रधान जी, सेक्रेटरी साहब, उप प्रधान आपसे जी क्षमा और जितने भी हमारे नागरिक हैं, वक्त की पाबंदी होने की वजह से प्रवीण आपसे यहीं पर हमें रोकने की गुजारिश करनी होगी। बहुत ही सुंदर भजन हमें सुनाया है आचार्य जी ने, और इसी के साथ प्रवीण आपका और जगदीश आपका और ओपी आपका, आप सभी का धन्यवाद हमारे दर्शकों को सारी जानकारी देने के लिए। जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि पूरा माहौल जश्नमय हो गया है। 22 तारीख का सभी इंतजार कर रहे हैं, रामलला के आगमन का सभी इंतजार कर रहे हैं और आपसे भी यही अपील की जा रही है कि रामलला के आगमन पर 22 तारीख को अपने घर पर भी दिए जलाएं और अपने आसपास खुशी बिखेरें। इसी के साथ आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।